दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको कहते हैं व्हील रोटेशन, या फिर आप इसे टायर रोटेशन भी बोल सकते हैं। अक्सर हम इस पर ध्यान नहीं देते और इसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्हील रोटेशन करने या ना करने से सीधा असर पड़ता है हमारे टायर की लाइफ पर। हमारी कार में 4 टायर होते हैं और एक स्पेयर व्हील होता है। हर टायर अलग अलग प्रकार का वियर एंड टियर से गुजरता है। आगे का, पीछे का, राइट का, लेफ़्ट का, कौन सी पोजीशन में टायर है, इसका सीधा असर पड़ता है कि टायर का घिसाव किस तरह से होगा। और हर पोजीशन में टायर अलग अलग तरह से घिसता है। जो आगे का टायर होता है, टायर में जो ट्रेड होते हैं, तो आगे का टायर बाहर की तरफ से ज़्यादा घिसता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्रंट टायर है और ये टायर के ट्रेड्स जो हैं, तो ये बाहर की तरफ से ज़्यादा घिसता है। इसका असर क्या होगा? अगर आप टायर रोटेशन नहीं करेंगे तो टायर बाहर से ज़्यादा घिसने लगेगा, अंदर से कम घिसेगा। अब हम बात करते हैं पीछे के टायर की। पीछे का टायर अलग प्रकार से घिसता है, ये अंदर से ज़्यादा घिसता है। यानी जब आप एक पीछे के टायर को पीछे की पोजीशन में ही काफ़ी समय तक रखेंगे बिना टायर रोटेशन किए, तो वो अंदर की तरफ से ज़्यादा घिस जाएगा बाहर के मुकाबले। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर टायर अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से बराबर बराबर घिसे, ताकि उसका ट्रेड का पैटर्न यूनिफॉर्म यानी एक जैसा रहे। इससे हमारी गाड़ी की हैंडलिंग और टायर की लाइफ दोनों पे फ़र्क पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे करते हैं टायर रोटेशन। 4 टायर तो गाड़ी में लगे ही होते हैं। ये 4 टायर आप यहाँ देख सकते हैं। तो इन टायर को रोटेशन करने का ये एक हमारा मकसद है कि हर टायर हर पोजीशन में बराबर बराबर समय बिताए। और ये टायर रोटेशन हर 5000 या हर 10,000 किलोमीटर पे किया जाना चाहिए। गाड़ी की यूज़र मैनुअल में ये दिया होता है कि किस गाड़ी का टायर रोटेशन कंपनी कितने हज़ार किलोमीटर के बाद कराने के लिए बताती है। अब हम बात करते हैं कि 2 प्रकार के टायर रोटेशन होते हैं, और ये टायर रोटेशन एक डायग्राम या एक रोटेशन प्लान के तहत किया जाता है। और घबराइए नहीं, इसे आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आप गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हैं तो वो लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और ये बहुत ही आसान है, इसे बिल्कुल आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अलग से टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी में दिए गए टूल से ही आप अपना घर में टायर रोटेशन कर सकते हैं। और टायर रोटेशन 2 प्रकार के होते हैं, 4 टायर रोटेशन एंड 5 टायर रोटेशन प्लान। ये भी आपकी गाड़ी में दिया होता है कि आपकी गाड़ी में 4 टायर रोटेशन करना है या 5 टायर रोटेशन करना है। मोटा मोटा मैं अब आपको बता दूं, जिस गाड़ी में जो स्पेयर टायर होता है, स्पेयर व्हील होता है, वो भी अगर अलॉय व्हील होता है तो उसमें 5 टायर रोटेशन करना होता है। और जिस गाड़ी में स्पेयर व्हील अलॉय व्हील नहीं होता है, उस गाड़ी में 4 टायर रोटेशन करना होता है। आप स्पेयर व्हील को एक रेगुलर व्हील की तरह यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ पंचर होने पर ही यूज़ किया जाना चाहिए। और पंचर रिपेयर होने के बाद उसे वापस टायर की या स्पेयर व्हील की पोजीशन में वापस रखा जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको दिखाया कैसे करते हैं 4 टायर रोटेशन और इसका डायग्राम। अब हम बात करेंगे 5 टायर रोटेशन की। इसमें आ जाएगा आपका एक स्पेयर व्हील। ये है स्पेयर व्हील। अब इस डायग्राम में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम स्पेयर व्हील को निकालकर फ्रंट राइट पोजीशन में डाल देंगे। फ्रंट राइट वाला जो व्हील है उसे वो अपनी जगह से निकाल देंगे। ये यहाँ आ जाएगा।
अब जो फ्रंट वाला व्हील है राइट का, उसे फ्रंट रियर पोजीशन में डालेंगे। पहले हम रियर का राइट वाला निकाल देंगे और राइट वाला फ्रंट का राइट रियर में आ जाएगा। अब हम जो राइट रियर का निकला था व्हील, राइट पीछे का, उसे लेफ़्ट साइड में आगे की ओर लगा देंगे और फ्रंट वाला जो आगे का था, आगे का लेफ़्ट वाला, वो पीछे लेफ़्ट वाले में चला जाएगा, यानी रियर लेफ़्ट में, और जो रियर लेफ़्ट वाला है वो स्पेयर व्हील की जगह चला जाएगा। ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। अब इसे आप हर 5,000 या 10,000 किलोमीटर पे अपने गाड़ी के यूज़र मैनुअल की हिसाब से करिए। इससे आपके टायर ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि क्या फ़ायदे हैं टायर रोटेशन के अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये टायर की लाइफ को बढ़ाता है, और थोड़ा बहुत नहीं बढ़ाता, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। टायर कई हज़ार किलोमीटर ज़्यादा चल जाता है इससे। और यही नहीं, टायर यूनिफॉर्म ट्रेड पैटर्न में रहता है। तो टायर के यूनिफॉर्म ट्रेड पैटर्न में रहने से क्या है कि टायर की जो फंक्शनिंग है वो सही रहती है और टायर की नॉइस भी कम होती है। तो दूसरा फ़ायदा है रिड्यूसेस टायर नॉइस। और तीसरा फ़ायदा है, ये आपकी स्टेबिलिटी या हैंडलिंग को बढ़ाता है। जब आप गाड़ी चलाते हैं आपकी सेफ्टी को बढ़ाता है, क्योंकि एक टायर जिसका ट्रेड पैटर्न यूनिफॉर्म होगा वही ठीक से काम करता है। तो दोस्तों, ये है टायर रोटेशन और इसे आप नियमित रूप से करिए। आशा है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर करेंगे।